परीक्षा श्रीपती भूपती गजपती हा आमचा राजा। प्रति नीति का प्रश्न और भी गहन हो गया। हम पिछले प्रकरण में देख चुके हैं कि राव चंद्रसेन की मौजूदगी राजपूताने में ठहरी हुई बादशाही फौजों के लिए अशांत दिनों का अपशकुन थी। ऐसी परिस्थिति में अकबर क्या करता? मेवाड़ का एक बड़ा भाग और चित्तौड़ उसके हाथ में था। उन प्रदेशों में सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने के लिए उसने भरसक यत्न किया था। भूमि माप ली गई थी और उसकी मालगुजारी बंध चुकी थी। वह 24 जिलों में बांटी गई थी और उस पर 751 अकबरी लिखी गई थी। उस समय तक भी 24 जिलों में से 7 जिलों की भूमि का माप नहीं हो पाया था। इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश के सभी भागों में उसकी पहुंच संभव नहीं थी। ऐसा जान पड़ता है कि उसने बुधनौर, टोहलिया, बवेबरा, पूर्व और भीम सरोवर के जिलों में बाहर से ले जाकर मुसलमानों को बसाने का प्रयत्न किया था। इसका प्रमाण यह है कि केवल इन्हीं जिलों में ज़मीनें वक्फ या धर्मार्थ दी गई थीं। परंतु इस नई समस्या को हल करने की कोई जल्दी न थी। उस समय तो अकबर को गुजरात पर धावा बोलने की बुन लगी थी और उसे कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं देता था जिससे वह अपने इस काम को स्थगित करता। लेकिन गुजरात का मार्ग राजपूत रजवाड़ों में से होकर था और मेवाड़ भी मार्ग में ही पड़ता था। बीकानेर के तत्कालीन राजा कल्याणमल के पुत्र राजा रायसिंह को बादशाही सेनाओं का मार्ग साफ करने के उद्देश्य से गया। उस समय की परिस्थिति देखते हुए जोधपुर भेजा। यह आवश्यक समझा गया कि सारे बादशाही अफसरों को आज्ञा दी जाए कि रायसिंह को जब भी और जैसी भी सहायता की आवश्यकता हो वे तत्काल देने के लिए प्रस्तुत रहें, क्योंकि भय था यदि विशेष उपाय किया गया तो कहीं राणा प्रताप सरकारी सेवा के प्रशिक्षु का प्रशिक्षण ही न काट दे। सारांश अकबर ने इसके लिए जो प्रबंध किए उन यह साफ प्रकट होता है कि अकबर अपने शत्रु की शक्ति भली भांति परिचित हो चुका था। प्रताप ने इस समय अब प्राचीन सिसोदिया अधिकार को जतलाने के लिए एक विरोचित बाजी लगाई। सरोही में गृहविद्रोह के बाद उस अपने ममेरे भाई के लड़के कल्ला को सरोही का राव नियुक्त कर दिया। यह बात अकबर को बहुत उत्कट अवज्ञा जान पड़ होगी। वह समझता था कि कहीं भी आपस के झगड़े हों, उसे लाभ उठाना मेरा अधिकार है। संभवतः यही कारण था जिससे राजा मानसिंह ने, जो कि गुजरात जाने वाल सेना के साथ था, प्रताप के साथ समझौता करने का यत्न किया। ऐसा प्रतीत होता है कि राणा प्रताप के कुछ सरदार ने उसका आदर सत्कार भी किया, परंतु उसको इस काम में सफलता प्राप्त न हुई। परंतु यह काम कार्यसिद्धि का सीधा मार्ग न था। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि अकबर प्रताप के हठीलेपन र पैदा होने वाली असली समस्या को कैसे हल करना चाहत था। संभवतः अकबर ने भेद लेने के लिए ही रायसिंह वन जोधपुर का सूबेदार बनाया था। अकबर प्रताप को किस निश्चय पर पहुंचने के लिए समय देना चाहता था? कुछ में हो राणा इतनी जल्दी बादशाही फौजों से मुठभेड़ करना नहीं चाहता था। उसको अभी अपनी शक्ति को दृढ़ बना था और अपने लिए एक निश्चित मार्ग भी तय करना था। इसके पहले कि वह अपने भाले से मुगलों की सहायता में उठी हुई ढाल पर चोट करता, उसको उन पहाड़ी जिलों के भीतरी शासन की समस्या को भी हल करना था, जो मेवाड़ के गौरव के खंडहरों के रूप में अब तक भी उसके पास थी। उसने शीघ्र ही अपने देश के साधनों को संभालने का निश्चय कर लिया। उसने अपने राज्य के शासन में सुधार किया और संभवतः मुगलों का अनुकरण करते हुए अपने समीप रहने वाले विभिन्न सरदारों के पद निश्चित कर दिए। उसने अरावली के भीलों को अपनी रक्षा का अंतिम दुर्ग बनाया और उनके साथ अच्छे संबंध जोड़कर उसने उनको अपनी ओर और भी अच्छी तरह आकर्षित कर लिया।
एक बात वह अच्छी तरह समझता था कि मेवाड़ शीघ्र ही मुगलों के ध्यान को अपनी ओर खींचेगा, परंतु उसकी कदापि यह इच्छा न थी कि वह किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुगलों को उसके प्यारे मेवाड़ में पांव जमाने में सहायक हो। इस उद्देश्य से उसने कड़ी आज्ञा निकाल दी कि मैदानों के सारे खेत उजाड़ दिए जाएं। 1 बीघा भी चरागाह और कोई भी खेत खड़ा न रह जाए। यदि मुगल आवें तो उनको आने पर मालूम हो कि इस देश में कुछ नहीं है और उनको अपनी रसद के लिए बाहर वालों पर ही अवलंबित रहना पड़े, इससे उनकी दशा और भी जटिल हो जाएगी तथा रसद लाने वालों पर राजपूत आसानी से आक्रमण कर सकेंगे। इस आज्ञा का पालन पूरी तरह से कराया गया। समय समय पर राणा स्वयं पहाड़ी से नीचे उतर कर देखता था कि उसकी इस आज्ञा का कहाँ तक पालन हो रहा है। ऐसे अवसरों पर अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था ताकि दूसरे लोगों के हृदय में आज्ञा का उल्लंघन करने का विचार समूल नष्ट हो जाए। इस प्रकार मेवाड़ में सारी हरियाली का नाश कर दिया गया ताकि कहीं मुगलों के लिए एक दाना भर अनाज या उनके घोड़ों के लिए पेट भर घास भी कहीं न मिल सके। यदि मेवाड़ को स्वतंत्रता अपेक्षित थी तो उसकी वेदी पर यह एक आवश्यक बलिदान था। उसके लिए पर्वतों के दुर्गम भागों में बाकी था और उसके अनुगामियों अब भी पर्याप्त भोजन। गुजरात के धावे में अकबर को सफलता प्राप्त हुई। सुल्तान मुज़फ़्फ़र 17 नवंबर सन 1572 को बंदी बनाकर सम्राट के सामने लाया गया। अकबर कुछ काल तक गुजरात में ठीक प्रबंध करने के लिए ठहरा रहा। उसके बाद अप्रैल 1573 तक वहां की अवस्था भी अच्छी हो गई और गुजरात के भावी शासन का सारा प्रबंध हो गया। 14 अप्रैल सन 1573 को अकबर अहमदाबाद से आगरे को चला आया और मानसिंह तथा दूसरे राजकीय सेनापतियों की अध्यक्षता में एक बड़ी सेना ईदर, डूंगरपुर और दूसरी पड़ोसी रियासतों में काम करने को छोड़ आया। नियम के अनुसार इन बादशाही सेनापतियों को आज्ञा थी कि पहले तो वे इन राजाओं को शक्तिशाली सम्राट की अधीनता स्वीकार करने की प्रेरणा करें और इसमें असफल होने पर अपने सैनिक बल से उनको जीत लें। ईदर का राजा नारायण दास प्रताप का श्वसुर था और डूंगरपुर का रावल आस्करण सिसोदिया। यह मुहिम मुख्यतया इन्हीं के विरुद्ध भेजी गई थी। विचार यह था कि पहले प्रताप के सहायकों को उससे छीन लिया जाए। यदि ये राजे सम्राट के शरणागत हो जाए, जिसकी की आशा न थी, तो शायद प्रताप भी उनके उदाहरण का अनुकरण करने के लिए उद्यत हो जाए। दूसरी अवस्था में उनके परास्त हो जाने से प्रताप की शक्ति का कमजोर हो जाना अवश्यंभावी थी। मानसिंह ने अब अपनी शक्ति की परीक्षा करने का निश्चय किया। स्वतंत्र राजपूत राज्यों का होना अकबर की शरण में आए हुए राजपूतों के लिए कलंक का टीका और उनका स्पष्ट अपमान था। इसलिए वे उनकी स्वतंत्रता का अंत करने के लिए सदा बहुत ही यत्नवान रहते थे। मानसिंह ने एक नव मुस्लिम की तरह बड़े जोश के साथ डूंगरपुर पर आक्रमण किया और घोर युद्ध के